गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8th के सिविक्स के चैप्टर 5 को आज स्टार्ट कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस स्टार्ट ए न्यू चैप्टर द जुडिशियरी। एक नए चैप्टर हम शुरू करें जिसको जुडिशियरी न्यायपालिका कहा जाता है। जुडिशियरी इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। जुडिशियरी सरकार का ही अंग होता है। इस सरकार के 3 अंग हो जाते हैं जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस अबाउट। उसमें सरकार 3 हो गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीसरा ऑर्गन हो जाता है गवर्नमेंट का। जुडिशरी क्या करती है? कानून की व्याख्या के द्वारा जो भी विवाद होता है उसका निपटारा करती है। इट प्रोटेक्ट्स द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स, और लोगों की आज़ादी की रक्षा करती है। तो एक हमारे देश में देयर इज ए हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। The Supreme Court is on the top of the hierarchy and followed by High Court and the subordinate courts. तो सबसे ऊपर में हमारे देश में सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, उसके नीचे में हाई कोर्ट होता है, और सबसे नीचे में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो जाते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी क्या महत्व है, आज हम उसके बारे में, जुडिशरी से हमें क्या लाभ है, क्या महत्व है जुडिशरी के लिए हमारे लिए। तो जुडिशरी हमारे लिए क्या करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। Several sorts of disputes relating to property, deceit, fights, murder, theft, etc. are often arise between the citizens. लोगों के बीच बहुत सारे विवाद जुडिशरी के सामने में आते हैं। उसमें संपत्ति संबंधी विवाद हो गया, धोखाधड़ी हो गई, लोगों के बीच झगड़ा हो गया, संपत्ति संबंधी विवाद हो गया, या किसी ने किसी की हत्या कर दी, चोरी, ये सारे बहुत सारे अपराध हो गए जो लोगों के बीच होते हैं। इस सब को निपटारा करने के लिए लोग न्यायालय में जाते हैं। जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर प्रोवाइडिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, बिटवीन 2 स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, बिटवीन द सेंटर्स एंड द गवर्नमेंट। न्यायपालिका क्या करती है? लोगों के बीच कोई विवाद हो तो उसके निपटारा करती है। साथ ही साथ देश की जनता और सरकार के बीच अगर कोई विवाद है उसका निपटारा करती है। 2 राज्यों के बीच किसी विषय पर विवाद है उसका जो न्यायपालिका विवाद का निपटारा करती है, या केंद्र सरकार है राज्य सरकार के बीच किसी विषय पर कोई मतभेद है उसको दूर करती है। सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी इज टू एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। जुडिशरी क्या करती है? कानून का शासन स्थापित करती है। यानी कहने का मतलब है ईच एंड एवरी वन इज इक्वल बिफोर द आई ऑफ द लॉ। सब लोगों के लिए कानून जो है समान होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। न्यायपालिका किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। इट ऑल्सो एडवाइजेज, जुडिशरी एडवाइजेज द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन इज क्वाइट वैल्यूएबल व्हेन द एक्जीक्यूटिव सीक द ओपिनियंस ऑफ द जुडिशरी। या एक्जीक्यूटिव कार्यपालिका जब जुडिशरी से कोई किसी विषय पर अपना राय मांगती है तो सुप्रीम कोर्ट किसी विषय पर राय देता है कि नहीं इस विषय पर ये चीज़, इस विषय पर ये एक बात होनी चाहिए, ये काम होना चाहिए। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ द लेजिस्लेचर मेक्स लॉ विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर फंडामेंटल लिबर्टी ऑफ द पीपल, देन द जुडिशरी कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। अगर लेजिस्लेचर कोई कानून बनाता है और जुडिशरी को लगता है कि जो कानून बनाया गया है देश के संविधान के अनुकूल नहीं है, या देश के लोगों के जो मौलिक अधिकार के उससे किसी में कमी हो रही है, तो जुडिशरी वैसे कानून को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। इस व्यवस्था को जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी जाना जाता है। द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी ग्रांट गिव्स प्रोटेक्शन टू द पीपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो लोगों की मौलिक अधिकार हैं, चाहे लिबर्टी हो गई, इक्वलिटी हो गई, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, ये सारी जो विभिन्न तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी रक्षा करता है जुडिशरी, हमें रक्षा करती है। जुडिशियल प्रेसिडेंस, इसमें क्या होता है? देयर आर मेनी केसेस बिफोर द जुडिशरी फॉर विच देयर इज नो लॉ। जुडिशरी के सम्मुख ऐसे बहुत सारे के सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ कोई मामला आ जाता है जिसके निपटारा के लिए कोई कानून नहीं है। उस स्थिति में जुडिशरी क्या करती है? अपने पहले के जो
किसी विषय पर उसने अपना किसी विवाद पर कोई निर्णय दिया होगा, उस निर्णय के आधार पर उस जो भी मामला आया है न्यायपालिका के सामने, उसका समाधान करने की कोशिश करती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नीड फॉर द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों है? इसके बिना काम नहीं चल सकता। The framer of the constitution have kept the judiciary independent of the legislature and the executive। तो जो हमारे देश के संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने जो लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव से जुडिशरी को बिल्कुल अलग रखा। उसका कारण ये था टू चेक द मिसयूज ऑफ पावर बाय द अदर टू ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इस कारण क्योंकि लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव अपने पावर का दुरुपयोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि ऐसा कानून बना दें कि देश के संविधान के जो बताया नियम बनाया गया उसके विपरीत है, या देश के लोगों को किसी अधिकारों का हनन होता है। उस स्थिति में जुडिशरी को निष्पक्ष रखा गया ताकि इन मामलों को देखे। इम्पार्शियल जुडिशरी इज पॉसिबल, और इस स्थिति में जो न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी जाकर के निष्पक्ष किसी विषय पर अपना मत दे सकती है, किसी विवाद पर निर्णय दे सकती है। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द Supreme Court and other courts.